तो स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन के सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट आर्टिकल है, तो फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इन तीनों को जो है काउंटर करके ऑथर बात कर रहे हैं। तो स्पेशली बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और सीपेक का कॉरिडोर जो है उसका काम चल रहा है, जिससे कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिल सकती है आने वाले समय में। और भी बहुत सारी डील्स जो हैं चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे चाइनीज़ ट्रूप्स की प्रेजेंस है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और इसके अलावा जो अफगानिस्तान है, ठीक है, और वहाँ पर जो तालिबान का इंसर्जेंस है, ठीक है, तालिबान का राइज हो रहा है दोबारा से, क्योंकि यूएस जो है पुल आउट कर रहा है अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से। तो इन सब चीज़ों का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है बातें डिस्कस की गई हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात बोली गई है कि हमारा जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, खासतौर पर जो हमारे वेस्टर्न हिमालय है, ठीक है, वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी थोड़ी खतरे में पड़ चुकी है, ठीक है, क्योंकि एक साइड जो है हमारे पास जो चाइना है, ठीक है, जो कि लद्दाख बॉर्डर पर जिसने हैवीली जो है अपने ट्रूप्स जो है डिप्लॉय कर दिए हैं, और दूसरी तरफ आता है पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की और बात की गई है कि पाकिस्तान भी जो है तालिबान कार्ड खेल रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान में, और यूएस और चाइना दोनों को वो है टैकल करके चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। देखिए, अगर पाकिस्तान तालिबान के रिलेटेड कोई भी काम करता है, अच्छा काम करता है, या तालिबान की सपोर्ट में काम करता है, ठीक है, या फिर जो तालिबान के खिलाफ जो यूएस वहां पर करना चाहता है, यूएस की सपोर्ट करता है, ठीक है, तो हर तरीके से वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनाता है कि तालिबान के साथ भी वो तालमेल बना के चले और यूएस के साथ भी। और दूसरी ओर चाइना भी जो है उसको भी पूरी तरह से सपोर्ट पाकिस्तान करता ही आया है, ठीक है। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि चाइना को जो है इंटरेक्ट करवा सकता है तालिबान के साथ, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान की जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ आने वाले समय में। तो यहाँ पर दो रीजंस बताए गए हैं कि जो पाकिस्तान जिस वजह से ऐसे काम कर रहा है यूएस और चाइना के साथ। तो पहला तो ये है कि जो अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है यूएस की, ठीक है, उसको कम करे, ठीक है। और दूसरा ये है, अगर यूएस की प्रेजेंस कम होती है, यूएस अपने ट्रूप्स ले जाता है बाहर, ठीक है, तो फिर सीधे तौर पे जो है चाइना के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है, इस सारे रीजन में। और चाइना जो है अपनी इंटरफेरेंस जो है आने वाले समय में अफगानिस्तान में बढ़ा सकता है, और इसका सपोर्टर जो है वो सीधे सीधे तौर पे जो है वो पाकिस्तान होगा। इसके अलावा जो कुछ कंपल्शंस हैं उनकी बात की गई है, ठीक है, वो रैपिडली चेंज होती जा रही है जितना भी जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है अफगानिस्तान और उसके आसपास का रीजन का। ओके, तो एग्जांपल ली गई है यहाँ पर जो अफगान प्रेसिडेंट है अशरफ गनी जी की, ठीक है, तो उन्होंने रिसेंटली जो है 400 तालिबान जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया है मंगलवार को, ठीक है। तो इसका रिलीज करने का कारण क्या था कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, वो तालिबान के साथ पीस टॉक करना चाहती थी, शांति वार्ता हो, जिससे कि आने वाले समय में तालिबान और जो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है दोनों आपस में बैलेंस बना कर चलें और अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। तो यहाँ पर जो तालिबान थे उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हम शांति वार्ता में तभी हिस्सा लेंगे जब वो हमारे 5000 के करीब जो लोग हैं उनको आज़ाद करेंगे, ठीक है। और अगर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच पीस टॉक्स होती हैं तो हो सकता है आने वाले समय में ये यूएस को जो है, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनको इनेबल कर दें कि वो आने वाले समय में जो है अपने जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से निकाल दें, ठीक है। तो अगर वो अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से निकालने में कामयाब होते हैं, ठीक है, तो उनको इसका एक बड़ा फायदा जो यूएस में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो वहां पर इन्होंने लोगों के साथ वादा किया था कि हम जो हमारी आर्मी है, यूएस की जो आर्मी है, ठीक है, उनके जवानों को ऐसे नहीं हम मरने देंगे, ठीक है, और अफगानिस्तान में जितने भी ट्रूप्स हमारी जो है वहां पर तैनात है उन सबको हम वापस बुलाएंगे, ठीक है। तो काफी मात्रा में ट्रूप्स वैसे वापस बुलाए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है अफगानिस्तान में यूएस के ट्रूप्स वहां पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि अभी भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है अफगानिस्तान में। अगर ये पीस टॉक जो है ये सही मायने में ये अगर सक्सेस हो गया तो यूएस को चांस मिल जाएगा कि वो अपनी सारी आर्मी वहां से विड्रॉ कर ले, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन में कुछ भी कहने से कतरा रहा है, कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं कर रहा है ताकि कि ये जो टाइम लाइन है, जो समय चल रहा है, इसको वो अपसेट करे, या फिर किसी न किसी तरीके से तालिबान या अमेरिका उसको जो है
एक नेगेटिव जो है वाइब्स प्रोवाइड करे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वो परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है, तंग नहीं करना चाहता ना यूएस को और ना ही तालिबान को। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर इश्यूज ऊपर डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे इंडिया के कंसर्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इंडिया की सिक्योरिटी को एक बड़ा खतरा है अगर तालिबान किसी भी रूप में वापस आता है, ठीक है, चाहे शांति वार्ता के रूप में अगर तालिबान वापस स्टेबल हो गया दोबारा, ठीक है, तो इंडिया के लिए एक सीरियस कंसर्न हो जाएगा। तो क्या होगा, जो तालिबान है पाकिस्तानियों के साथ वो एक अच्छा संबंध बना के चलेगा, ठीक है, अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों को लीवरेज देगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आने वाले समय में ये दोनों मिलकर इंडिया के अंदर जो है टेरर स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया में जो टेरर अटैक्स हैं, ठीक है, उनको दोबारा से जो है जीवित कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में काफ़ी अटैक्स इंडिया पे टेरर अटैक्स होते थे, चाहे जम्मू कश्मीर, पंजाब में हुए, पठानकोट, गुरदासपुर में, इसके अलावा बॉम्बे में, ठीक है, और भी देश के बहुत से कोनों में ऐसे टेरर अटैक्स होते रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी काफ़ी समय से इसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा से राइज करता है और पाकिस्तान की सपोर्ट मिलती है, तीसरा चाइना भी आ जाता है बीच में, ठीक है, इनकी सपोर्ट करने के लिए, तो इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न एक बड़ा इशू ये बन जाएगा। तो इंडिया को इसको टैकल करके चलना है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया की, ठीक है, उन्होंने ये सुजेस्ट किया है कि जो लश्कर तैयबा है और जो जैश ए मोहम्मद है वो ऑलरेडी ही जो है अफगान टेरिटरी में जो है अपने सेटअप्स बना चुके हैं, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। और आगे बात करते हैं, अगर इंडिया में बात करें कश्मीर की, ठीक है, तो इसकी सिचुएशन कश्मीर की अभी सही नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी जैसे जो आर्टिकल 370 हटा था उसके बाद में जो सिचुएशन थी काफ़ी रेडिकलाइज हो गई कश्मीर में, ठीक है, तो रेडिकलाइजेशन का राइज हुआ है। तो इस चीज़ों का, ठीक है, पाकिस्तान जो है एडवांटेज उठा सकता है, फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है, और चाइना को भी जो है अपने साथ में इस लेकर चल सकता है। तो वैसे भी जो बीजिंग है वो सपोर्ट करता है इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की कश्मीर इशूज़ के ऊपर, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि दोनों जो है चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे काम कर रहे हैं इंडिया को जो है डिसबैलेंस करने के लिए। इसके अलावा अगर पिछले 2 डेकेड्स की बात करें, ठीक है, तो इंडिया ने यूएस को कहा है कि वो प्रेशर बनाए पाकिस्तान के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, कि टेररिज्म के ऊपर वो कार्रवाई करे अपने पाकिस्तान में, ठीक है। वो जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बैन करे, उनको ग्रो ना करने दे, जो कि आने वाले समय में इंडिया को जो है टारगेट बना के चल रहे हैं। तो इस तरह से यूएस को बोला है काफ़ी टाइम इंडिया ने कि पाकिस्तान पर प्रेशर बनाए, तो पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया भी था, ठीक है। इसके अलावा जो चाइना की जो कॉम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, अगर वो एमर्ज होती गई, बढ़ती गई, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है इंडिया के लिए। तो बीजिंग जो है वो अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी अब इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, और तालिबान लीडर्स को वो बुला रहा है, ठीक है, कि आप आइए, चाइना में आइए और पाकिस्तान की मदद कीजिए, ठीक है, उसकी मदद के लिए आप टॉक्स कीजिए चाइना के साथ। इसके अलावा वो अफगानिस्तान को ये भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान मॉडल जो है चाइना को, अफगानिस्तान को बना के देगा कि जैसे पाकिस्तान ने कोविड-19 से टाकरा किया है, ठीक है, उससे लड़ा है, वैसा ही मॉडल जो है अफगानिस्तान में भी जो है बना के दिया जाएगा। अगर अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे होकर काम करते हैं तो खित्ते के लिए जो है और मजबूती का काम करेंगे। सो देखिए, अगर इंडिया की बात करें यहाँ पर, तो इंडिया वैसे भी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है, लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का, ना कि तालिबान का। ओके, सो इंडिया को पता है कि अगर गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह से डिसबैलेंस होती है अफगानिस्तान में, ठीक है, तो तालिबान का राज जो है दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो वो इंडिया में जो बैलेंस की सिचुएशन है, ठीक है, इंडिया में दोबारा से वही पहले वाला माहौल लेकर आ सकते हैं टेररिज्म का, ठीक है। सो इसीलिए इंडिया जो है मोस्टली फोकस करता है कि गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, ठीक है, उसको पार्लियामेंट बना के दी, ठीक है, और भी बहुत सारे कार्यों में जो है सहायता इंडिया करता आया है अफगानिस्तान की। लेकिन अगर यूएस बाहर जाता है अपने ट्रूप्स को लेकर, ठीक है, लेकिन फिर चाइना की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी अफगानिस्तान में और हमारी पकड़ जो है आने वाले समय में और कमज़ोर हो जाएगी अफगानिस्तान में। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि बहुत ही तरीके से जो चाइना है ये ट्रांस हिमालय जितनी भी टेरिटरी है यहाँ पर अपने आप को फैलाने की शुरुआत कर चुका है, ठीक है, अपनी अभी जो प्रेजेंस है इसको बढ़ाने की यहाँ पर शुरुआत कर चुका है, ठीक है। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हो सकता है अफगानिस्तान में भी आने वाले समय में बहुत सारे पैक्ट्स वो डील करे, ठीक है।
सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो इंडिया, यूएस और अफगानिस्तान, इन तीनों का जो कंसेंसस है कि हम टेररिज्म को जो है इस रीजन से ख़त्म करेंगे, उसको आने वाले समय में चाइना जो है वो लीड कर सकता है, ठीक है, इसको हेड करके चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की बात की गई है, ठीक है, पाकिस्तान जो है इसको टेररिज्म का जो है फाउंटेन हेड जो है माना जाता है, जो कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल रहता है अटैक्स करवाने के लिए। अफगानिस्तान में और यूएस में भी जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी टेररिज्म के अटैक्स होते हैं, ओके। इसके अलावा आगे बात की गई है कि जो पाकिस्तान ओरिजिन टेरर है, ठीक है, इज़ ए हार्ड फाउट वन फॉर इंडिया, ठीक है, बट एक तरह का टफ वॉर है जब हम पाकिस्तान के जो फैलाए हुए टेरर के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पीठ के पीछे वार करते हैं, ठीक है। जब पीठ के पीछे वार होता है तो उसको काउंटर करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी एजेंसीज काफ़ी कैपेबल हैं, वो इनका टाकरा करती हैं, इनको हर बार जो है हार का सामना करवाती हैं, ओके। सो इट हैज़ टेकन टॉरिफिक इंसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स टेरर के कर चुका है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे एविडेंस बिल्डिंग के काम भी यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, एविडेंस जुटाने के, ठीक है। ग्रेट डील ऑफ कन्विंसिंग एट वेरियस लेवल्स टू गेट द यूएस टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान सेंट्रलिटी टू फ्यूलिंग टेररिज्म। इंडिया इन चीज़ों में भी काफ़ी समय पे सफल हुआ है कि वो एविडेंस बिल्डिंग करे पाकिस्तान के खिलाफ, काफ़ी सबूत भी वो जुटाए हैं उसने, ठीक है, दिखाए भी हैं दुनिया को, और भी जो है यूएस को भी जो है पाकिस्तान कि पाकिस्तान जो एक टेररिज्म को एक सेंट्रली सपोर्ट करता है, एक फ्यूलिंग कंट्री है कि जो टेररिज्म को फ्यूल करती है, तो इंडिया इस चीज़ में भी कामयाब रहा है यूएस को बताने में, ठीक है, अलग वेरियस लेवल्स पर, ओके। इसके अलावा जो 9/11 के जो किलिंग हुई थी ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में, ठीक है, तो एबटाबाद एक शहर है जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है, तो वहाँ पर लादेन रहता था, तो 9/11 को उसको मारा गया, ठीक है। तो जिससे पता चलता है पाकिस्तान वैसे तो कहता है कि वो यूएस का अलाय है वॉर अगेंस्ट टेरर के हिसाब से, ठीक है, यूएस का जो कैंपेन है कि वॉर अगेंस्ट टेरर, उसके हिसाब से पाकिस्तान कहता है कि हम यूएस के अलाइज हैं, लेकिन जब उन्हीं के घर में से ऐसे टेरर ग्रुप्स के जो लीडर्स निकलते हैं तो जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस हद तक जो है टेरर ग्रुप्स की जो है सपोर्ट करता है। सो आगे बात कर रही हैं कि अगर आने वाले समय में चाइना एक बड़ा रोल अदा करता है अफगानिस्तान में, ठीक है, तो उससे पाकिस्तान के फेवर में जो है काफ़ी कुछ चला जाएगा, ठीक है। स्पेशली जो है एक फाल्स जो डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि है वायलेंस की, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है, उसको ये बढ़ावा दे देंगे कि कश्मीर में वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंडिया बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है कश्मीर में, ठीक है, जिससे कि है इस्लामिक टेरर जो है आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है, ठीक है, इन फॉल्स डिस्टिंक्शंस की वजह से। उसके अलावा जो यूएस है, ठीक है, उसने बहुत ही सिमिलर नोशंस दी हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है, बोला है कि जो कश्मीर की सिचुएशन है बिल्कुल जो 9/11 है उसके हिसाब से है। इसके अलावा जो यूएस है, ठीक है, जो यूएस की पॉलिसी है 1990s में, ठीक है, और जो अब है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो चाइना है, ठीक है, वो भी कश्मीर को जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न मान के चलता है, ठीक है, और इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, आइसोलेट करने की कोशिश करता है समय समय पर कि इंडिया जो है कश्मीर के ऊपर जो है सही काम नहीं कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंडिया में अगर जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, ठीक है, उस हिसाब से अगर बात करें तो कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ रही हैं, ठीक है। अब चलो 370 हटा है, अभी तक भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नया बिल आता है तो हो सकता है कि उनके जो फैसिलिटीज़ हैं और जो बाकी इंडियंस की फैसिलिटीज़ हैं उनको बराबर किया जाए। इसके अलावा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि वो अनविलिंग है, वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के जो आपस में लिंक है और जो टेररिज्म को वो बढ़ा सकते हैं हिमालय रीजन्स में आने वाले समय में, तो उसके लिए कुछ भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक की, तो वहाँ पर जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो कुछ एक्शन ले रही है, ठीक है। वहाँ पर सब्सटेंसिव क्वाड जो है उसके अरेंजमेंट कर रही है कि चाइना को जो है इंडो पैसिफिक में काउंटर किया जा सके। इसके अलावा डिस्पाइट एडवाइस फ्रॉम इट्स ऑन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, द पॉलिटिकल कंपल्शंस ऑफ ए ट्रूप पुल आउट सीम टू बी गाइडिंग व्हाइट हाउस एज ए नाउ अलाउइंग चाइना ए चांस टू फिल द वैक्यूम। इसके अलावा अगर यूएस
अफगानिस्तान में से अपने सारे ट्रूप्स निकाल लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर से एक इनसिक्योरिटी का जो है एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक है, तालिबान का राइज हो जाएगा। तालिबान का राइज होता है, अगर तालिबान और चाइना में से चाइना के बीच में कोई डील हो जाती है, ठीक है, तो उससे एक तरह का तो रास्ता मिल जाएगा चाइना को कि अपने पैर अच्छे से अफगानिस्तान में फैला ले, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में वह फैला चुका है वैसे ही आने वाले समय में वो अफगानिस्तान में भी फैला लेगा और इंडिया जो है एक साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है अगर पूरी तरह से जो ट्रूप्स हैं यूएस के अफगानिस्तान से चले जाते हैं, क्योंकि यूएस की वहाँ पर प्रेजेंस है, तभी इंडिया यूएस अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके रास्ते जो है अफगानिस्तान के लोगों की जो है वेलफेयर कर पा रहा है। अगर पूरी तरह से ट्रूप्स चले गए, तालिबान का राइज हो जाएगा, तब इंडिया वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। सो आगे बात की गई है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ओके। सो अमेरिका चाइना का भी दुश्मन है, ठीक है, तो एक तरह से अमेरिका चाइना को जो है काउंटर करके चलता है, जैसे ट्रेड वॉर चलती रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो एक तरह की कोल्ड वॉर बन चुकी है अभी, ठीक है। तो इसके अलावा पैंडेमिक के कारण भी जो है यूएस चाइना से काफ़ी चिढ़ा हुआ है, तो एक दूसरे के दुश्मन जो है बन चुके हैं, ठीक है। सो इंडिया का भी दुश्मन है चाइना, ठीक है, और यूएस का भी। तो इस हिसाब से जो यूएस और इंडिया वो दोनों दोस्त की भूमिका में जो है काम कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बात की गई है, ओके। सो चाइना जो है जो इंडो पैसिफिक में अपने पैर पसार रहा है, तो इंडिया जो है चाहता है कि इसको रोका जाए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जैसे साउथ चाइना सी में चाइना जो है अपने जो नेशंस है, नेबर नेशंस, उनको तंग करता है, ठीक है, अपनी दादागिरी दिखाता है, और हो सकता है आने वाले समय में इंडो पैसिफिक में भी चाइना जो है ऐसा कुछ करे, ठीक है, जो टेरर कंसेंसस है उनको आगे लेकर आए। सो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारा जो है कंसर्न यही है कि वो टेररिज्म को ख़त्म करे, ठीक है, टेररिज्म को और बढ़ावा ना दे, ठीक है। तो जो यूएस है, अगर हम देखते हैं कि यूएस अगर इस कनेक्शन को देखे तो इंडिया के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है आने वाले दिनों में, ठीक है। इंडिया कैसे इसको टैकल करके चलेगा, यूएस को कैसे अपने साथ लेकर चलेगा, और चाइना और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कैसे काउंटर करेगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए आने वाले समय में। इसके अलावा जो अगर हम चाइना और पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, वो अपने कंसेंसस के हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से यूएस को जो है कम्बैट करके चल रहे हैं ऑन टेररिज्म, ठीक है, एंड दैट डजंट सी कॉमन कॉज विद इंडिया, ठीक है। तो वही जो टेररिज्म का इश्यूज है वो इंडिया से हिसाब से जो है नहीं देख के चल रहे हैं कि इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे, साथ में लेकर चलेंगे या नहीं। इसके अलावा जो बीजिंग है वो और जो है आगे की सोच रहा है कि आने वाले समय में वाशिंगटन में जो नवंबर में इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से, ठीक है, यूएस में जो चाइना है वो एक तरह का हॉट बटन कैंपेन बन चुका है, ठीक है, यूएस इलेक्शंस में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आने वाले समय में दिशा तय होगी कि चाइना जो है आने वाले समय में कैसे रिलेशंस अमेरिका के साथ बना लेता है, क्योंकि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चली जाती है, ठीक है, और जॉय बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में वापस आती है, तो बहुत कुछ जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ नया जो है इन जियोपॉलिटिकल एरा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी इंडिया के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जो यूएस की इंटरवेंशन की जो नेचर है कि जो ऐसे इंटरवेंट करता है वो चाइना की पॉलिसीज़ के ऊपर या इंडिया की या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर वो चेंज हो रही है दिन ब दिन, ओके। सो वाइल डूइंग ऑल इट कैन टू अप द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑनस्लाउट अगेंस्ट चाइना, ठीक है, it wants the military aspect to be more announced, okay, rather than putting boots on the ground. The US would prefer to play from the backstage. तो वैसे भी यहाँ पर सीधी सीधी बात की गई है, जो भी नई पॉलिसी अमेरिका में होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि चाइना अपने इस रीजन में जैसे भी जो भी काम करे, ठीक है, यूएस बात तो करता है लेकिन बैक स्टेज पे होकर, फ्रंट में वॉर में यूएस जो है कभी नहीं आता, चाहे चाइना इंडिया का जो भी डिस्प्यूट हो, जैसे अभी डिस्प्यूट चल रहा है लद्दाख बॉर्डर के ऊपर। तो यूएस सिर्फ बातें करता है, ठीक है, बात करता है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन जब वॉर शुरू हो गई, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में, बाद में क्या होगा, कौन सपोर्ट करेगा, ये समय बताएगा। यूएस कभी भी किसी की सपोर्ट नहीं करता है, यूएस सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। सो एक तरह का सेल्फिश नेचर है यूएस का, और शुरू से ऐसा ही नेचर रहा है, ठीक है, जिससे लगता है कि वो यूएस को आने वाले समय में काउंटर कर लेगा, उसको वो जो है एक अपना दुश्मन बना लेता है, ठीक है, और जिनको किसी समय में दुश्मन बनाया होता है उसको वो दोस्त बना लेता है। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया के साथ भी रही है, इंडिया भी कभी दुश्मन था यूएस के लिए, उसके बाद अभी जो है फ्रेंडली नेचर जो है चल रहा है।
इसके बाद सपोर्टिंग पार्टनर कंट्रीज वेयर नीडेड बट नॉट नेसेसरली टेकिंग द हेड लीड लाइक इन अफगानिस्तान। तो आने वाले समय में यूएस अपने जो सपोर्टिंग पार्टनर जैसे इंडिया है इनको सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन इस हिसाब से नहीं करेगा जैसे अफगानिस्तान में की थी, अपने ट्रूप्स को वहां पर प्रोवाइड कर दिया कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको स्टेबल किया जा सके। तो वैसे ही अगर इंडिया को अगर आगे ज़रूरत पड़ती है चाइना को टैकल करने के लिए किसी भी तरह की हेल्प की, तो यूएस जो है वो आगे नहीं आएगा। और लास्ट में यहाँ पर बात की गई है कि चाइना जो है अपनी मिलिट्री की जो है मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है आने वाले समय में, ठीक है। जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, वो रोज जो है नई नई रिहर्सल्स कर रही हैं, ठीक है, और जो ह्यूज मात्रा में आर्मी है उसको अपने बॉर्डर्स के ऊपर चाइना जो है डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है। और जो उसके रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करने के लिए वो ये बात कह रहा है कि फाइट करके वो जितने भी रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे इंडिया है, चाहे तजाकिस्तान, चाहे भूटान के साथ है, वो उनको वो रिजॉल्व करेगा। तो इसीलिए उसने लद्दाख के बॉर्डर के पास भी बड़ी मात्रा में अपनी जो फोर्सेस हैं उनको एम्प्लॉय किया है, वहां पर उसने अपना मार्च निकाला है, ठीक है। और जिसका रीजन उसने बताया है कि आने वाले समय में वो खुद ही जो है यहाँ पर पीस मेंटेन कर लेगा, ठीक है, चाहे फाइट से करे चाहे टॉक से करे। यहाँ पर और बात की गई है इंडिया के कंसर्न के बारे में, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जो कि हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर है लद्दाख में, और जहाँ फिर जो इम्पोर्टेंट कंसेंसस हो जो पाकिस्तान का जो टेरर बेस्ड एजेंडा है उसके खिलाफ, ठीक है। इन दोनों सिचुएशंस में इंडिया को संभल कर चलना होगा, ठीक है। आने वाले समय में चाइना जो है राइज कर रहा है, ठीक है। वैसे भी जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है बहुत ज़बरदस्त है पूरी दुनिया पर। पूरी दुनिया को जो है प्रोडक्ट्स चाहिए, गुड्स चाहिए, तो उनको सस्ते दामों पर अभी भी चाइना प्रोवाइड करवा रहा है, तो आने वाले समय में भी वही करवाएगा। तो एक तरह की पूरी तरह से पूरी वर्ल्ड को चाइना ने अपना इकोनॉमिकली गुलाम बना दिया है, ठीक है। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तो किसी भी देश में जो नया स्टार्टअप है वो डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। और सस्ती चीज़ें इसके अलावा अगर हम किसी और नेशन की बात करें तो वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को चाइना आगे जो है लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, तो इस हिसाब से इंडिया को भी सोच कर चलना होगा, अपनी क्लियर जो है इंस्ट्रक्शंस रखनी होगी न्यू दिल्ली को, ठीक है, किस तरीके से आने वाले समय में। और वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद, इन तीनों को कैसे जो है हमने टैकल करके चलना है, ठीक है। क्योंकि इंडिया पैसिफिक में भी चाइना जो है अपने पांव बढ़ा रहा है, तो इसको भी हमने कंट्रोल करना है। जो इंडिया के नेबर नेशंस हैं वहाँ पर भी चाइना जो है अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, वहाँ पर असेशन का जो काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सब चीज़ों को इंडिया को ध्यान में रख के चलना है आने वाले समय में, ठीक है। और जो अगर पाकिस्तान स्ट्रांग होता है, अगर सीपैक का जो कॉरिडोर है वो पूरा बनता है, तो पाकिस्तान इस खित्ते में और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से इंडिया को संभल कर चलना है, बचकर चलना है। कोशिश करनी होगी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में इंडिया सोचे, ठीक है। हमारा अगर वो टेरिटरी है तो ठीक है, तो उसको हम कैसे वापस ले पाएँ, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सोचना होगा। चलिए लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये लास्ट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो टैक्स रजीम है, ठीक है, उसके बारे में। मतलब कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें जो रिलेशनशिप है रेवेन्यू जो कि भारत सरकार के पास आता है ड्यू टू टैक्स, ओके, और जो टैक्स पेयर्स है इंडिया में, सो ये हमेशा से उल्टा रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं उस हिसाब से रेवेन्यू बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है अभी रिसेंट पास्ट में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, उसमें इंडिया ने थोड़ा सा राइज किया है, थोड़े से स्टेप्स जो है अपना रैंक बढ़िया बनाया, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े सा राइज किया है, तो इसको हम अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। सो जो न्यूजीलैंड है वो इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में नंबर 1 पर है, ठीक है। अभी इंडिया का फिलहाल क्या रैंक है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ठीक है। तो इंडिया ने अपने आप को सही किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लेकिन फिर भी जो टैक्स रिजीम है ना ये बहुत बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूटर है। मतलब इसका इतना ज़्यादा योगदान नहीं है इंडिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर रैंक में राइज आता है उसके लिए, ठीक है। सो सीधी सी बात है कि जितना बढ़िया टैक्स आएगा उतनी बढ़िया गवर्नेंस जो है सरकार प्रोवाइड कर सकेगी, ठीक है। उतना बढ़िया हमारा जो डिफेंस सेक्टर मजबूत हो जाएगा, उतनी बढ़िया पॉलिसीज आ जाएंगी, उतने बढ़िया फंड्स जो है सरकार जारी कर देगी जिस हिसाब से उसके पास टैक्सेस आएंगे। सो फॉरेन नेशनल्स की अगर बात करें, ठीक है, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया है या फिर इंग्लैंड या कनाडा या अमेरिका, तो यहाँ पर ह्यूज टैक्स लगता है,
जो भी इनकम होती है, पहले तो जो इनकम है वो काफ़ी बढ़िया है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है नेशंस की। इसके अलावा जो टैक्स लगता है वो भी एक बड़े मात्रा पर टैक्स सरकार लगाती है, ठीक है। उस टैक्स में से ही फिर जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो पैसा लगता है, जहाँ जिसको कोई ज़रूरत है अपना इलाज करवाने के लिए, तो सरकार अपनी आप से पैसे देती है, ठीक है। सो जो पैसा वो लेती है, ठीक है, कंज्यूमर से एज टैक्स के फॉर्म में, तो उसको दोबारा उसके ऊपर लगा देती है जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी हेल्थ केयर पॉलिसीज़ अच्छी हो जाती हैं, वो जो है डेवलप नेशंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है, तो अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पर ज़रूरत है वो लगा देते हैं पैसे, और ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ में होती रहती है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा है कि टैक्स पेयर्स बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो टैक्स पेयर्स हैं अपना पैसा टैक्स का या तो छिपा देते हैं, या फिर अपने बिल्स ही इस तरीके से बनाते हैं कि शो कर देते हैं कि हमारी जो इनकम है वो इतनी लो है कि हम टैक्स जो है दे नहीं सकते, ठीक है। इस तरह की हेरा फेरियाँ बहुत चलती हैं, ठीक है। तो इनको काउंटर करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी स्टेप्स ले रही है। लेकिन यहाँ पर एक और रीज़न भी डिस्कस किया गया है कि ये जो एडवर्सियल है, मतलब रेवेन्यू कम आ रहा है, टैक्स जो है पेयर्स ज़्यादा हैं, फिर भी रेवेन्यू कम आ रहा है, तो उसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है कि जो डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं ना टैक्स पेयर्स में और जो गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में, इनको गवर्नमेंट सही तरीके से या सही समय पर रिजॉल्व नहीं कर पाती। दूसरा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको भी गवर्नमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाती कि इंडिया में आकर वो है इन्वेस्ट करें। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक बढ़िया हुआ है तो इसका एक इंडिकेशन ज़्यादा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने अट्रैक्ट किया है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, ठीक है। और आगे यहाँ पर बात की गई है, अगर इंडिया को फ्यूचर में अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए बाहर से, ठीक है, बाहर के जो कंपनीज हैं इंडिया में आकर प्लांट लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल करें, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में राइज आएगा, बूम आएगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ राइज होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की जो तादाद है, ठीक है, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट को चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म बनाया जाए, ठीक है, खास तौर पर जो टैक्स है उसको ध्यान में रख के, ठीक है। तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है इंडिया को इस समय में। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया है, रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिसेंटली एक जो स्टेप है इसी डायरेक्शन की ओर अनाउंस किया है, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। ओके, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। आगे बात की गई जो टीटी सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, इसके 3 पिलर्स की बात की गई है कि जो इसको सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में, जो कि अभी पीएम ने अनाउंस किया है। तो पहला है फेसलेस असेसमेंट, ठीक है, जो कि अभी जो है कुछ ही समय में ये शुरू हो जाएगा, फेसलेस असेसमेंट, जिसमें कोई फिजिकली इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना टैक्स पेयर और ना ही जो टैक्स टेकन ऑफिसर है उनके बीच में, ठीक है। तो जो सब कुछ चलेगा सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, ठीक है, फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील्स। सो कोई फिजिकल इंटरवेंशन नहीं होगी। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी का, उसको अगर आप बताना है टैक्स पेयर्स ने, या फिर गवर्नमेंट ने कोई अपील करनी है टैक्स पेयर्स को कि अपनी टैक्स की मनी आप टाइम पे जो है पे करो। इसके अलावा लास्ट में बात बोली गई है तीसरा, कि जो टैक्स पेयर्स का चार्टर है उसको सही करना, ठीक है, मतलब उनको जो रिफॉर्म है उनको सही करना, मतलब जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए, और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको जो परेशानियां आती हैं उनका जो है अनावरण जो है वो टाइम पे वो हो जाए। आगे यहाँ पर बात की गई है कि ये बहुत बढ़िया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, उसके लिए वो शुक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स रजीम है, ठीक है, जो जीएसटी टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जिसमें क्या है हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ठीक है। सो आपने कोई भी टैक्स जीएसटी में अगर आपने भरना है, फाइल करना है, तो ऑनलाइन जाके आप जो है आपका डाटा बन जाएगा, आपका इनवॉइस बन जाएगा, तो वहाँ पर पूरी डिटेल अपने आप टैक्स के बारे में आप दे सकते हैं, जो कि डायरेक्ट जिसकी जानकारी सरकार के पास जाती है। ओके, सो इस टेक्नोलॉजी को जब हमने यूज़ किया है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हमने इंक्लूड किया है, बहुत बिग डाटा जो है उसको भी हम यहाँ पर यूज़ करके चल रहे हैं, जो कंज्यूमर्स का टैक्स पेयर्स का डाटा है उसको भी, ठीक है। सो इसी को बेस बना के आने वाले समय में जो है हम टैक्स रजीम में भी जो है फेसलेस असेसमेंट को जो है बढ़ावा देने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर और बात की गई है कि जो अब पहले हम रिलाई करते थे कि जो पर्सनल इंटरेक्शन होती थी टैक्स पेयर और जो रेवेन्यू दोनों के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम फेसलेस असेसमेंट करेंगे तो ये पर्सनल बैच जो रुकावट है खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन जब जी करता है, ठीक है, आप लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में आप फिल कर सकते हो, ठीक है, टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने कहीं दूसरे ऑफिस में जाकर जो है आपने वहाँ पर लाइन में लगना है और फिर अपना टैक्स पे करके आना है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है टैक्स पेयर को, कई बार लाइन्स लगी होती हैं, ठीक है,
सो कोविड-19 के चलते तो ये भी बहुत रिस्की हो जाएगा कि लाइन्स में जाके वो अपना टैक्स पे करें। तो यहाँ पर और बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये चीज़ बोली है कि जहाँ पर भी आपकी फिजिकल लोकेशन हो रेवेन्यू की, ठीक है, जहाँ पर भी है, तो वो कोई मैटर नहीं करता, आप जहाँ से भी जो है अपना टैक्स जो है पे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर ली गई है कि टैक्स पेयर इन मुंबई कुड बी असेस्ड बाय रेवेन्यू ऑफिशियल। जो भी रेवेन्यू अधिकारी आएगा, जो भी रेवेन्यू अधिकारी जो है टैक्स के पैसे आपसे लेगा, ठीक है, वो कहीं से भी असेस कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन होगा, ठीक है, चाहे उनका जो हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक है, लेकिन मुंबई में उसका वो रहता है, ठीक है, अगर चेन्नई में भी है तो कहीं से भी कर सकता है वो, चाहे चेन्नई से कर सकता है, चाहे मुंबई में रह रहा है तो मुंबई में कर सकता है। सो अभी आने वाले समय में जब ये टीटी सिस्टम लॉन्च होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस का ट्रायल होता है, ठीक है, वो और रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लंबे समय तक जो खड़े रहते हैं बाहर, जो टैक्स ऑफिसर हैं वेट करते हैं, ठीक है, सो टैक्स पेयर्स जो हैं वेट करते हैं, ठीक है, सो ये भी खत्म हो जाएगा। ये जितने भी बैरियर्स हैं आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, तो इसको हम वेलकम करते हैं, ठीक है। आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है उसकी जब आदत पड़ जाएगी तो ये सब कुछ और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, और बढ़िया तरीके से जो है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इंश्योर कर देगी इस असेसमेंट को। आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो अटेंशन अब हमें देनी चाहिए, जिसके ऊपर पीएम जी ने बात नहीं की है, वो है कि हम टारगेट्स को जो है और जो है इम्प्रूव करें, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर टैक्स पेयर को रिलीफ दिलाने की बात की गई है, तो टारगेट्स को रिमूव करने की बात की गई है, तो इसके बारे में पीएम ने कोई भी जो है इंट्रोडक्शन नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा था कि टारगेट्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था कि इतने टारगेट्स जो है, इतने टारगेट का हमने टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसका प्रेशर होता था टैक्स पेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे एक तरह का जो है रिलैक्स मिलेगा, ताकि कि जो अभी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, डिवीजन है, वो खत्म कर दी गई हैं, सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो इसका डायरेक्टली फायदा होगा टैक्स पेयर्स को भी और टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर है उनको भी। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो टैक्स पेयर्स का चार्टर है, ठीक है, तो वो 14 कमिटमेंट्स जो है टैक्स ऑफिस के द्वारा जो है बताता है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे जो है यहाँ पर बात की गई है कि टैक्स पेयर के रिगार्डिंग जो है डील करके चलते हैं, टाइमली डिसीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो और प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो सके आने वाले समय में, ठीक है, पूरे टैक्स पेयर्स की, ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर की, तो उसको भी जो है यहाँ पर अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो कमिटमेंट्स हैं इसके चार्टर में, तो यहाँ पर बात की गई है कि अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल बनाना है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसके अलावा जो है टैक्स पेयर उसका भी हम ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट आती है इंट्रैक्शन में, ठीक है, इसको भी रिड्यूस करने की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। सीधी सी बात, अगर कोई चीज़ ऑनलाइन होगी तो वैसे जब फिजिकली कोई टैक्स पे करना जाता था, ठीक है, वहाँ पर अगर विजिट करना है ऑफिस में, वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ पर कोई कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसके अलावा और जो ऑफिस में प्रोसीजर्स चल रहे हैं तो वहाँ पर भी सरकार खर्चा कर रही है, तो इसको कम किया जा सकता है अगर ये जो टैक्स ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है उसको अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो टैक्सेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस हिसाब से हम जो टैक्स है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात की गई है, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको भी जो है हम इफेक्टिव कर सकते हैं। जो चेंजेस करने की ज़रूरत है उनको हम चेंजेस करें, ठीक है, जो ख़राब चीज़ें हैं उसको फ्लैश्ड आउट करें, और जो एक्ट है उसको, जो नए रूल्स हैं, ठीक है, जिससे कि सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, उन नए रूल्स को हम आगे लेकर आएँ। सो आगे बात की गई है कि जो अभी हमें बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि जो चेंजेस यहाँ पर की गई हैं ये तो वेलकम है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या ये सब कुछ सफिशेंट है? क्योंकि अभी भी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगा देता है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, ठीक है, AAR। तो यहाँ पर भी इसकी जो बात की गई है कि सपोज टू प्रोवाइड ए रूलिंग इन एडवांस, ठीक है, तो इसका भी जो रूलिंग है इसके ऊपर 5-6 साल की पेंडेंसी चल रही है, 5-6 साल से ये काम लटका हुआ है, ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सपोर्ट मिल सकती थी, ठीक है। इसके अलावा जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है डेफिनेटिव एक सर्टेनिटी जो है मिल सकती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है ये एक टूल है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में काम करता है। तो इसके लिए भी इसमें भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिसको अभी 3 या 4 साल लग रहे हैं, ठीक है, रिजॉल्व करने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जिनको 10 से 12 साल लग गए हैं, अभी भी जो है कोर्ट्स में चल रहे हैं, जिनका अभी कोई रेजोल्यूशन जो है नहीं निकल के आया। सो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, ठीक है, सो
इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको बारे में अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगा कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स और AAR क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा लास्ट में बात बोली गई है कि हमें ज़रूरत है कि एक अच्छा इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाएं इन सभी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, और सर्टिनिटी प्रोवाइड करें टैक्स पेयर को, उसको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करें। और सिर्फ अनाउंसमेंट्स कर देनी जो है ये सही नहीं है, ये कोई किसी बात का हल नहीं होता, ठीक है। हालांकि ये एक अच्छा स्टेप है, अच्छी डायरेक्शन है, इसका हम वेलकम करते हैं। लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई है कि होपफुली हम आशा करते हैं कि जो ब्रिज है, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है टैक्स पेयर्स के मन में सरकार के प्रति, ठीक है, उसको हम दोबारा से उनका कॉन्फिडेंस जो है रिवाइव करें, टैक्स पेयर्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आए, ठीक है, और अपनी वो ड्यूटी पहचाने और अपना टैक्स पे करें टाइमली, ओके। और जो उनके डिस्प्यूट्स रहते हैं टैक्स पेयर्स के गवर्नमेंट के प्रति, उनको गवर्नमेंट जल्दी से जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे किसी ना किसी इफेक्टिव मैकेनिज्म से, इफेक्टिव मैनेजमेंट से, ओके। तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन अगर करते हैं वो एक चाबी होगी, ठीक है। आने वाले समय में अगर हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्स रजीम से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो, ओके, और साथ ही साथ हमें एक्शन लेना होगा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उनको सही करने के लिए। तो ये था आर्टिकल आज का जो टैक्स रजीम है, टैक्स रजीम एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो सरकार ने TT सिस्टम अनाउंस किया है उसके बारे में, और जो डिस्प्यूट्स रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया गया है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं पार्ट सेकंड को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, ठीक है, ताकि जो कि इंडिया की इकोनॉमी के बारे में समझ हुआ हम सबको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके माइंड में एक जो एनालिसिस का जो भाव है वो पैदा हो जाएगा, जिससे कि आप आने वाले सिचुएशन में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसका आप आंसर जो है अच्छे से जो है बना सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।